हेलो एल्केन चैप्टर के अंदर हमारा अब जो रासायनिक अभिक्रिया जो हेलो एल्केन की डिपेंड करेगी। रासायनिक अभिक्रिया अभी तक के टॉपिक्स जो है उसका परिचय है, उसका नामकरण हुआ या आइसोमेरिज्म हुआ, उसके भौतिक गुण किस तरह के हैं। तो अब उसके रासायनिक गुण की ओर हम लोग चल रहे हैं। तो रासायनिक गुण किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? रासायनिक गुण यौगिक के बंध के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर उसका बंध प्रबल है तो रासायनिक अभिक्रिया कम करेगा। अगर उसके बंध में ध्रुवणता है, थोड़ा बंध टूटने की संभावना है, तो फिर ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया उसकी सिंपल हो जाएगी। अब रासायनिक अभिक्रिया सिंपल हो, इसके लिए हम लोगों को उसकी प्रकृति समझनी पड़ती है कि आखिर में बंध की प्रकृति किस प्रकार की है। CX बंध हेलो एल्केन के अंदर, चूंकि हेलो एल्केन हम लोग कह रहे हैं, तो हेलो एल्केन जो रहता है इसके अंदर बंध जो रहता है कार्बन के साथ में हेलोजन बंध बना रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर R माने, H माने, ठीक है ना, तो ये वैलेंसी रहती है इसकी 3 वैलेंसी अपने इसकी बता दी है। ये वैलेंसी दर्शाने का तरीका होता है। तो हेलोजन इसके साथ में बंध बनाता है, तो कार्बन और हेलोजन के बीच में ये अपना सहसंयोजक बंध बना रहता है। लेकिन क्या होता है कि हेलोजन परमाणु की उच्च ऋण विद्युतता होती है। हेलोजन परमाणु जो रहता है ये उच्च ऋण विद्युतीय तत्व होता है। उच्च ऋण विद्युतीय तत्व, अब उच्च ऋण विद्युतीय तत्व होने से क्या होता है कि ये उच्च ऋण विद्युतीय होने से, उच्च ऋण विद्युतता का मतलब ही क्या होता है? साजिके सहसंयोजक बंध में उपस्थित साजिके इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की क्षमता। सहसंयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की क्षमता को हम लोग ऋण विद्युतता कहते हैं। और ये उच्च ऋण विद्युतीय है, तो कार्बन की तुलना में ये उच्च ऋण विद्युतीय होने से क्या होता है कि कार्बन की कंपेयर में इसका उच्च ऋण विद्युतीय होने से कार्बन के साथ में हेलोजन परमाणु और कार्बन परमाणु के बीच के इलेक्ट्रॉन जो रहते, जो ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है बीच में होने चाहिए थे, लेकिन हेलोजन की ऋण विद्युतता उच्च होने की वजह से ये अपने पास रख लेता है, अपनी ओर शिफ्ट कर देता है। अपनी ओर शिफ्ट कर देने की वजह से हेलोजन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। एक्सेस होने की वजह से इस हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर पहुंच गए, इसलिए कार्बन परमाणु पर धन विद्युतीय गुण आ जाता है, धन गुण आवेश आ जाता है, आंशिक धनावेश आ जाता है, इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इस वजह से जब किसी यौगिक के अंदर प्लस माइनस आ जाता है तो इस बंध की प्रकृति जो रहती है वो ध्रुवीय प्रकृति हो जाती है। तो ये बंध ध्रुवित हो गया। अब इस बंध का ध्रुवित, जब ये इलेक्ट्रॉन अगर बीच में रहते हैं तो इस बंध का टूटना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड होते हैं तब ऐसी स्थिति में इस बंध का टूटना जो रहता है वो थोड़ा सरल हो जाता है। तो बंध के अंदर जो ध्रुवणता आई है, इस ध्रुवणता के कारण इस बंध का टूटना जो रहता है सरल हो जाता है और रासायनिक अभिक्रिया ये इसी वजह से देते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया किस टाइप की देंगे? नाभिक नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं देंगे, योगात्मक देंगे कि प्रतिस्थापन देंगे? चूंकि इसके ऊपर प्लस है और इसके ऊपर माइनस है और ये इसकी 3 संयोजकता कार्बन की 1/4 यहाँ पर जिसका इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्टेड है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसके ऊपर रिएक्शन करवाएंगे, किसी रिएक्टेंट से रिएक्शन करवाए, जैसे न्यूक्लियोफाइल जिसको अपन कह रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल के ये तो अपन कह रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफाइल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो कार्बन होता है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन उधर की ओर जाने से ये जो कार्बन रहता है ये नाभिक स्नेही का केंद्र हो जाता है। नाभिक स्नेही जो रहता है उसका केंद्र बनता है। केंद्र का मतलब होता है, नाभिक स्नेही का मतलब होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो ये नाभिक स्नेही कहलाता है। नाभिक को स्नेह करने वाला ये कहलाता है नाभिक स्नेही, जो नाभिक को स्नेह कर रहा है। तो इसका मतलब ये नाभिक को स्नेह कर रहा, नाभिक मतलब प्लस को स्नेह कर रहा, तो इसके ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो अधिकता वाले पोर्शन को स्नेह करता है, इसलिए इसको ऊपर नाभिक स्नेह कह रहे हैं। तो नाभिक स्नेही का ही इसके ऊपर एडिशन मतलब जुड़ पाएगा इस कार्बन के ऊपर, इसलिए इसको ऊपर नाभिक स्नेही कहेंगे। अब प्रतिस्थापन कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलो एल्केन सरलता से करते हैं। कारण क्या है कि इसके पास में सिंगल बॉन्ड है, इसकी संयोजकता पूरी हो चुकी है। अब ये नए कंपाउंड को तभी जोड़ पाएगा जब इसके हाइड्रोजन, इसका ये हेलोजन निकले, ये समूह अगर निकलेगा तभी ये किसी को जोड़ पाएगा। और जब कोई हटकर जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग नाम देते हैं प्रतिस्थापन। और ये प्रतिस्थापन हुआ नाभिक स्नेही द्वारा, इसलिए इसको कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और निकलने वाला समूह अवशिष्ट समूह यहाँ पर नाम दिया जाता है कि ये अवशिष्ट समूह कहलाता है। तो इस तरह से अपन सीधी सी सिंपल सी बात कह सकते हैं कि हेलो एल्केन्स जो रहते हैं इनके अंदर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर बंध की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। बंध के अंदर CX बंध ध्रुवीय प्रकृति दर्शाता है क्योंकि इसका हेलोजन परमाणु उच्च ऋण विद्युतीय होता है जो सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है और इस वजह से कार्बन अपने आप को धनावेशित फील करता है, जिसको अपन नाभिक स्नेही का केंद्र कहते हैं। धनावेशित कार्बन के ऊपर नाभिक स्नेही आकर जुड़ता है और किसी को हटाकर जुड़ता है, इसलिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसको कही जाती है।
अब बात आती है नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन तो होता है, लेकिन वो अगर अलग अलग प्रकार की क्रियाशीलता का क्रम किस आधार पर रहेगा। अगर हेलोजन फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन या आयोडीन है, तो कब इसका क्रियाशीलता का क्रम रहेगा। तो अगर अपन इसको हेलोजन के बेस पर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ये वाली बात। ये वाली तो समझ ही गए अपन की प्लस माइनस होने की वजह से प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, लेकिन हेलोजन के ऊपर भी डिपेंडेंसी होती है, जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन इसके बहुत ज्यादा बनते हैं। इसके अलावा कंपटीशन में भी इसका बहुत क्वेश्चन होता है। ये आर के साथ में यदि आयोडीन रहेगा, क्योंकि आकार बड़ा होता है, तो कार्बन के साथ में इसका आकार बड़ा हो जाता है, इसलिए इस बंध का टूटना सरल होता है। आयोडीन का आकार बड़ा होने की वजह से इसकी क्रियाशीलता ज्यादा रहती है। नीचे की ओर जाने पर कहने का मतलब है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोडीन नीचे की ओर है, नीचे की ओर जाने पर हेलोजन फैमिली में तो उसकी क्रियाशीलता का मान बढ़ जाता है। RCl और RF, ये वाली जानकारी मतलब इसका होगा। अगर R की जगह पर अपन CH3 रिप्लेस कर देंगे या C2H5 रिप्लेस कर दो और आयोडीन या ये कंपाउंड हो, जैसे कि अपने को कभी क्वेश्चन आ गया कि आयोडो एथेन है या ब्रोमो एथेन है या क्लोरो एथेन है, कार्बन सेम रख रखा अपने कार्बन, तो ऐसी स्थिति में किसकी क्रियाशीलता ज्यादा रहेगी, तो वहां पर आयोडीन, जब कार्बन सेम होगा तो अपने को ध्यान रखना है कि आयोडो वाला फास्ट रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसका आकार बड़ा हो जाता है, इसका आमा बड़ा होने की वजह से ये करता है। क्लोरीन का आकार छोटा रहता है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, इस वजह से बंध का टूटना सरल हो जाता है। तो ये हेलोजन के बेस पर इसका क्रियाशीलता का क्रम है। एक और क्रियाशीलता का क्रम है कि अणुभार के बेस पर। अणुभार के बेस पर अगर R की क्वांटिटी बढ़ती जाए, R मतलब कार्बन की नंबर्स बढ़ती जाती है, तो नंबर्स अगर कार्बन का बढ़ता जाता है और सेम टाइप का इसी टाइप अगर ये रहता है हेलाइड रहता है, जैसा कि अपन कहते हैं कि अगर क्लोरीन लेकर अपन कह रहे हैं CH3Cl C2H5Cl, यहाँ पर क्लोरीन सेम है, यहाँ पर अपनों ने R को जो है वो सेम रखा था और फ्लोराइड चेंज कर दिया था। यहाँ पर अपनों ने कार्बन की संख्या को बढ़ा दिया है, C3H7 और Cl और C4H9 और Cl सेम रहे और कार्बनों की नंबर बढ़ती जाए, अणुभार बढ़ता जाए, कहने का मतलब। तो ऐसी स्थिति में क्रियाशीलता किसकी ज्यादा रहेगी, तो ऐसी स्थिति में क्रियाशीलता जो रहेगी वो छोटे अणु की क्रियाशीलता ज्यादा रहेगी, क्योंकि वहां पर उसकी जो है बॉन्डिंग जो है वो पास में रहेगा, मतलब इसके अंदर ध्रुवणता का गुण जो रहेगा वो ज्यादा हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर इसकी क्रियाशीलता के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। अगर हम लोग अगली चीज देखें कि क्रियाशीलता के बाद में श्रृंखला, इस श्रृंखला के ऊपर क्या डिपेंड करता है, तो श्रृंखला वो चीज हो रही है कि इसके अंदर कार्बनों की श्रृंखला बढ़ जाए, जैसे कि कार्बन तृतीयक अगर कैटेगरी का हो, तृतीयक अभी जो कार्बन, जैसे ब्यूटिल क्लोराइड लिया आपने, ठीक है, तो ब्यूटिल क्लोराइड अगर अपने लिया या ब्यूटेन के समावयवी लिया ब्यूटिल क्लोराइड, इसके समावयवी जो बनते हैं वो समावयवी कौन सा बन रहे हैं, एक तो नॉर्मल मतलब कंटिन्यूअस कार्बन वाले ये 4, ये क्लोराइड ले लिया अपने। एक और अपने ले लिया कि द्वितीयक वाला मतलब जिस पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसके ऊपर एक और क्लोरीन जुड़ गया, यहाँ से हटा दिया अपने, ये द्वितीयक वाला हो गया। और प्रत्येक वाला अगर अपने ले लिया, प्रत्येक वाला मतलब कार्बन, ये तो प्राथमिक, ये द्वितीयक, और इधर की साइड पर अपन तृतीयक लिख देते हैं कि जिसके ऊपर क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो कार्बन तृतीयक हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन से इसको शोर कर वैलेंसी पूरी कर देते इसकी, ये CH, ये CH3 CH, इधर की साइड CH3 और CH3, ये तृतीयक अपनों ने कहा। तृतीयक मतलब प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एक बार क्लियर कर लेते हैं, जिस कार्बन के ऊपर एक एल्किल श्रृंखला जुड़ी होगी या एक कार्बन जुड़ा होगा प्राथमिक जिस पर ये जुड़ा हो और उसके साथ में 2 जुड़े हो, सॉरी यहाँ नहीं बनाएंगे इसको, यहाँ बनाएंगे, तो जिसके ऊपर 2 जुड़ेंगे, एक इधर और एक इधर, तो ये द्वितीयक हो गया। और जिसके ऊपर 3 जुड़ गए, जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है उसके ऊपर 3 एल्किल श्रृंखला जुड़ी हुई है, तो इसको तृतीयक कहते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो तृतीयक वाला जो रहता है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा रहती है द्वितीयक की तुलना में, और द्वितीयक की तुलना में भी प्राथमिक जो रहता है उसकी क्रियाशीलता कम रहती है। तो प्राथमिक हैलाइड जो रहता है कम क्रियाशील रहता है, तृतीयक क्रियाशील ज्यादा रहता है, श्रृंखला पे कार्बन की बढ़ती जाती है। तो ये अपना क्रियाशीलता का क्रम रहता है, और रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रकृति CX बंदी के ऊपर डिपेंड करती है। अगला SN1 और SN2 वाला टॉपिक अपन इसी के आधार पर समझ पाएंगे।